हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ये 25 इंपॉर्टेंट केसेस है। ये यूजीसी नेट का तो देखिए पैटर्न ही यही है कि वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट से केसेस के बारे में पता करता है। या तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगवा लेते हैं, या मैच द फॉलोइंग, या फिर आपसे ईयर पूछेंगे केस का। तो आइए जानते हैं ये इंपॉर्टेंट केस। सबसे पहला केस है हमारा इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का। इसमें क्या कहा है, द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ जुडिशियल, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर। इसमें कहा गया था कि संवैधानिक शक्तियां जो है ना, वो तीनों शक्तियां जो है हमारे संविधान की, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये उनका संतुलित मेल है, उनका संतुलित मिश्रण है। और इन दिस केस जस्टिस मैथ्यू स्टेट दैट द रूल ऑफ लॉ इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें जस्टिस मैथ्यू ने क्या कहा था कि जो रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन, वो हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है। उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारा मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1978 का केस है। ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, राइट टू फेयर हियरिंग के। राइट टू फेयर हियरिंग पे है कि दूसरे पक्ष को भी सुनने का मौका दिया जाना चाहिए, लोकस ऑफ स्टैंडिंग। यही हमारा क्या है, रूल ऑफ नेचुरल लॉ है कि दोनों पक्षों को बराबर सुना जाएगा। नेक्स्ट केस है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, 2008 का केस है। इसमें द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है वो अप्लाई किया गया था। उसके बाद है हमारा बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1980 का केस है। इसमें जस्टिस पीएन भगवती ने ये कहा था कि रूल ऑफ लॉ जो है वो हमारे संविधान में इम्बेडेड है, किसमें, आर्बिट्रेरीनेस में और एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसमें क्या कहा गया था कि बच्चन सिंह में कानून का शासन जो है का मतलब है सरकार, प्रशासन, अपनी सरकार या प्रशासन अपने मनमाने ढंग से कोई भी कानून नहीं बना सकता। जो विधि में जो स्थापित प्रक्रिया दी गई है उसी का ही पालन हमारे संविधान का हिस्सा है। उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारा शीला बारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1983 का केस है। इसमें लीगल एड का बारे में बताया गया था कि लीगल एड का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ है, तो वो क्यों दिया गया है, ये हेल्पलेस और पुअर लोगों के लिए दिया गया है, ताकि सबके साथ जो है रूल ऑफ लॉ इक्वल, सभी को हेल्प मिल सके। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लीगल फ्री लीगल एड का प्रोविजन है वो कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 39 क्लॉज ए में दिया गया है। जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब नहीं था, लेकिन आफ्टर दैट 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा ये जोड़ा गया। और उसके बाद हमारे सीआरपीसी में है सेक्शन 304 में फ्री लीगल एड। और अब जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनी है उसमें सेक्शन 341 के अंदर फ्री लीगल एड का प्रोविजन दिया गया है। नेक्स्ट केस है हमारा पीपल ऑफ यूनियन वर्सेस फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1982 का केस है। इसमें कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक्सेप्ट। वो देखिए, ये जो है ना पीआईएल का कॉन्सेप्ट, ये वैसे तो इसकी ओरिजिन यूएसए में हुई थी 1960 से 70 के आसपास। और जो इंडिया में इसके जो फादर हैं वो जस्टिस पीएन भगवती को माना जाता है पीआईएल का। नेक्स्ट केस है हमारा डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1987 का केस है। इसमें रूल ऑफ लॉ इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा गया था। नेक्स्ट केस है हमारा डीके। और जो हमारा रूल ऑफ लॉ है ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल में, एक आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 में है। नेक्स्ट केस है हमारा डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 1997 का केस है। इसमें जो है ह्यूमन राइट्स, इसमें कहा गया था कि एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, कि जो है कानून की नज़रों में सब समान है। अगर प्रेसिडेंट जी कोई क्राइम करते हैं तो उनको भी वही प्रश्न पनिशमेंट मिलेगा, और अगर कोई भारत का आम नागरिक कोई क्राइम करता है तो उसको भी वही पनिशमेंट मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं किया जाएगा अगर उसको किसी तरीके का पनिशमेंट दिया जा रहा है तो। नेक्स्ट केस है हमारा एडवर्ड मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर, 1995 का केस है। और ये रिलेटेड है ये पब्लिकेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। नेक्स्ट केस हमारा आता है हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए, ये जो है ना, ये केस है डेलीगेटेड वॉज डिक्लेयर, इसमें ना एक लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। वो जो है संसद ने जिसे बनाया था, औषधि एवं चमत्कारिक चिकित्सा अधिनियम 1947 को। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको बनाते समय कोई नीति, कोई सिद्धांत या कोई मापदंड निर्धारित नहीं किए थे, इसलिए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है।
उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारा एम्परर वर्सेस बनवारी लाल 1933 का केस है। केस कंसर्निंग द लीगलिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड जो लेजिस्लेशन है उसके कॉन्सर्निंग पावर को बताता है। नेक्स्ट केस है हमारा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग को जो है अप्लाई किया था। और इसमें और क्या डिक्लेयर किया गया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद किसी भी उसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार में संशोधन करने की पावर संसद के पास नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वीन वर्सेस बुरा 1878 का केस है। और किंग एम्परर वर्सेस पिनोरी लाल शर्मा 1947। ये दोनों केस जो है ना कंडीशनल लेजिस्लेशन से रिलेटेड है। उसके बाद है मध्य प्रदेश इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस जो है क्लैरिफाइड करता है बिटवीन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल उनके डिफरेंस को क्लैरिफाइड करता है। रीड वर्सेस बेल्डविन 1964 का केस है। ये रिलेटेड है नेचुरल जस्टिस, जो नैसर्गिक न्याय है उससे संबंधित केस है। उसके बाद है हमारा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसीराम पटेल 1985 का केस है। इसमें कहा गया था कि द राइट टू इक्वलिटी वॉज कंसिडर्ड अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नेचुरल जस्टिस। कि इसमें कहा था कि जो राइट टू इक्वलिटी है, समानता का जो अधिकार है, वो नैसर्गिक न्याय का आधारभूत ढांचा माना गया था। उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारा चरणलाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा गया था कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नेचुरल जस्टिस जो है प्राकृतिक न्याय जैसे कि सुनवाई का अधिकार, निष्पक्षता, ये संविधान का हिस्सा है। भले ही ये क्लियर रूप से दिखाई नहीं देता कि किसी भी आर्टिकल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये सब जो है ये संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट केस है हमारा अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। इसमें कोर्ट ने कहा था कि जैसे मौखिक साक्षात्कार होते हैं, जो कि परीक्षा प्रणाली है जो है ये अपने आप में मनमानी नहीं है। अगर ये जो प्रोसेस किया गया है वो निष्पक्ष है, पारदर्शी है ना, तो ये अपने आप में मनमानी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारा सॉरी फ्रेंड, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1981 का केस है। इसमें राइट टू फेयर हियरिंग, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार का से संबंधित है। दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी रिलेटेड टू रेस जुडिकाटा, जो कि हमारे सीपीसी के सेक्शन 11 में दिया गया है। तो हम रेस जुडिकाटा का प्रोविजन क्या कहता है कि एक बार जब कोर्ट ने किसी भी मैटर पे कोई जजमेंट दे दिया है तो फर्दर वो सेम पार्टी सेम फैक्ट इशू पे फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकती, ये रेस जुडिकाटा कहता है। नेक्स्ट है हमारा एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ऑडियो अल्ट्रम पार्टम राइट टू हियर के बारे में बताया गया था। उसके बाद है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 का केस है। देखिए सुनील बत्रा जो था एक कैदी था जिसने लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट को। उसमें ये बताया गया था कि तिहाड़ जेल में कैदियों के साथ किस तरीके का मिसबिहेव किया जाता है। तो जो जस्टिस कृष्णा अय्यर थे उन्होंने सुनील बत्रा के लेटर को पीआईएल कंसिडर्ड किया था। उसके बाद है मारबरी वर्सेस मेडिसन। मारबरी वर्सेस मेडिसन ये जो है केस है, ये जुडिशियल रिव्यूज़ के कॉन्सेप्ट के लिए इसी केस से आया था। और ये अमेरिका से का केस है मारबरी वर्सेस मेडिसन। और भारत में इस केस की जो जगह ली है वो एल चंद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने ली है। नेक्स्ट केस है हमारा एक एक क्रापक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1969 का है। इसमें कहा गया था कि जो प्रशासनिक निकायों के जो भी कार्य हैं जैसे सुनवाई का अधिकार ज़रूरी है, चाहे इसमें अर्ध न्याय कार्यों में कोई फ़र्क कम गया हो, लेकिन दोनों प्राकृतिक न्याय लागू होंगे। उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारा मोतीलाल पद्मापत शुगर मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ यूपी 1979 का केस है। इसमें ये जो है ना प्रॉमिसरी स्टॉपल से रिलेटेड है। इसमें कहा गया था कि अगर गवर्नमेंट ने एक बार किसी चीज़ के बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो बाद में वो उससे मुकर नहीं सकता। आज के वीडियो में इतना ही। और ये थे एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के इम्पॉर्टेंट केसेस। आप ये एग्ज़ाम में पूछे जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ इन्हीं केसेस में से हैं। आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।